गाइस व्हाट्सअप, हाउ यू? आई होप आप सब ठीक हैं। सो हम आए हुए हैं गोवर्धन इको विलेज में। मीन्स आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, भले वो एक हफ़्ता हो, 2 दिन हो या 4 दिन हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सिर्फ एक दिन का टूर भी लेना चाहते हैं जगह का, तो वो भी कर सकते हैं, और वही हम कर रहे हैं आज। एंड हर एक टूर का एक स्लॉट है बेसिकली। सो आपको गाइड मिलता है और वो आपको पूरे जगह के ऊपर से पूरा इन्फॉर्मेशन और पूरी जानकारी हर एक मंदिर के बारे में, और ये कब बना गया था, कैसे बना गया था, पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो हमारा भी टूर शुरू होने वाला है, बिकॉज हम पहुँचे थे आई गेस एट अराउंड 1 o'clock। सो सबसे पहले हमने क्या किया है, भोजन किया है, हमने खाना वाना खाया है। अगर आप गोवर्धन में आ रहे हैं इको विलेज में, तो आप वहाँ पे भोजन कर सकते हैं। भोजन का कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम 3 दिन यहाँ ही खाना खा रहे हैं। तो आज जस्ट शो यू क्या क्या खाना खा रहे हैं। प्योरली वेज खाना है, और खाने के साथ में आपको छाछ भी मिलती है। मसाला छाछ है मम्मा? नहीं। नहीं, तो मसाला छाछ नहीं है। कैसे होते हैं? थोड़ा खट्टा छाछ है, बट ठीक है। तो ये आलू और बैंगन की सब्जी है, बट थोड़ा आलू ही खा के देखता हूँ पहले कैसी है, बट कैसी है सब्जी बनी। मेरे को समझ में नहीं पहले आई, फिर बाद में आलू और बैंगन है मम्मा। तो बेसिकली मसाला ज़्यादा नहीं है, और एकदम माइल्ड बनी है। टमाटर का ग्रेवी अच्छे से डाला है। तो बैंगन ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए मैंने आलू लिया है। दाल चावल कैसे खाऊँ? तो नहीं है वो, तो स्पून से खा रहे तो हैं। आपके खुद के चिमचे से खाना पड़ेगा आपको, आपके हाथों से। तो लेट मी ट्राई। तो दाल और चावल, दाल चावल अच्छे हैं, गुड। तो ये नारियल की बर्फ़ी मिलती है आपको इस तरीके की, जो मैं अभी खा लूँगा। इनिशियली वन डे पिकनिक के ऊपर से भी दे वर चार्जिंग, बट बिकॉज आफ्टर कोविड के ऊपर से दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, बट टेम्परली। सो गोवर्धन इको विलेज बेसिकली हिज मैनेज्ड एंड इट इज़ बिल्ट बाय इस्कॉन टेम्पल। सो जिस मंदिर में अभी मैं बैठा हूँ, इमेजिन उसमें इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स है। इवन अगर आप ऊपर सीलिंग पे देखेंगे, हर एक पिक्चर का एक बहुत ब्यूटीफुल सा मीनिंग निकल के आता है। एंड जगह अभी भी बन रही है, पेंटर अभी भी काम कर रहे हैं, यानी कि दे ऑल पुजारीज उन्हीं जो सब ये कारीगरी करते हैं, खुद ही करते हैं वो। सो इमेजिन उन्होंने खुद से ही ये ड्राइंग पूरी बना के, और ये ड्राइंग का पूरा इंस्टॉलेशन हो रहा है। सो इमेजिन स्टार्ट टू एंड पूरा ये जो प्रोजेक्ट, अगर आपने समझ लीजिए खुद से ड्राइंग की है, तो आप समझ सकते हैं वो उत्सुकता कितनी होती है कि ओ माय गॉड, यानी मेरी पेंटिंग कितनी अच्छी लग रही है, और लगने के बाद कैसे लगता है। सो दैट फीलिंग इज़ डिफरेंट। सो यस, so the paintings are really beautiful. जहाँ हम बैठे हुए हैं वो मंदिर में, इफ़ यू नोटिस, अगर आपको दिखाऊं, एकदम ब्यूटीफुल बारीकी से एकदम डिटेलिंग की गई हुई है। मीन्स हर एक, अगर आप पोर्शन देखेंगे ना, तो हर एक पोर्शन में कुछ ना कुछ स्टोरी, कुछ ना कुछ एक मीनिंग दिया गया हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको एक दिखाया था, अभी मैं दूसरा दिखाता हूँ। अभी आई कांट,
मैं वही बोल रहा हूँ, हर एक पार्ट जो बना हुआ है ना, हर एक मीनिंगफुल बनाया गया हुआ है। See, ये भी ब्यूटीफुल। और जो मार्बल पे चल के जो ठंडा लग रहा है ना, मीन्स इतना धूप होके भी मुझे फुल ठंडा लग रहा है एकदम मार्बल पे। ब्यूटीफुल। यहाँ पे लीजिए ना आपका फोटो थंबनेल। हाँ लेता हूँ। ओह वाह, ये आपको देखना चाहिए। That's so beautiful. गोवर्धन इको विलेज में ऐसे कुछ मंदिर बन रहे हैं जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, बट जब आप उसे बनते हुए देख रहे हैं तो मीन्स मैं क्या बोलूँ, इमेजिन कि इंडिया में इतना ब्यूटीफुल आर्ट है, इतना ब्यूटीफुल हमारा कल्चर है। इट्स रियली मेस्मराइजिंग, आई विल से दैट। मीन्स कि ऐसा हो गया कि मैं अचंबा हो गया हूँ देख देख के, इतना ब्यूटीफुल चीज़ें बनाई गई है। वाह। अगर मैं आपको एक और एक चीज़ दिखाऊँ, isn't that beautiful? Means it's made very प्यार से, मीन्स बहुत लगन और प्यार से बनाया गया है। सो ऑब्वियसली उस चीज़ को अगर आप इतनी मेहनत से बनाएंगे तो भाई अप्रिशिएट तो करना बनता है। और ये देखिए मेरे पीछे ये पूरा जगह होगा जहाँ पे लोग खड़े होकर आरती कर सकते हैं और आरती देख सकते हैं। सॉरी, या इट इज़ आई वुड से दैट इट इज़ अ प्लेस यू शुड कम इन। बट रिमेंबर कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं, सो वन डे ट्रिप के ऊपर से दे हैव स्पेसिफिक टाइमिंग्स, और वही टाइमिंग के हिसाब से गाइड चलते हैं। ब्रेकफास्ट अगर आप यहाँ पे करते हैं तो इट्स जस्ट 50 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आप लंच करते हैं तो 100 रुपीज़ है। और क्योंकि हम आए थे 1 बजे, हमारा टूर है 2:30 को, और 2:30 के बाद वन मोर टूर है एट अराउंड 4 o'clock। और यहाँ पे आरती भी होती है, 2 आरती है, एक है 4 बजे और एक है 6 बजे। सो अगर आप लोगों को आरती देखनी है तो स्टे ट्यून्ड। सोमा कैसा लग रहा है ना? एक दिन आने लायक है ना यहाँ पे? हाँ, एक दिन ज़्यादा नहीं लगा। क्यों 2-3 दिन रुक नहीं सकते यहाँ पे आप? क्यों रुक तो सकते हैं यहाँ पे। बोर लगता है। इमेजिन तो मैंने खेत बहुत देखे हुए हैं ना। सो बेसिकली माई मॉम इज़ फ्रॉम पंजाब एंड उन्होंने तो ये सब देखा हुआ है, हरियाली और इतना पीसफुल। क्योंकि मैं सिटी में पैदा हुआ तो मैंने तो ये सब नहीं देखा है। सो दैट इज़ वाई। सो शी इज़ लाइक मैं तो एक ही दिन में बोर हो जाऊंगी। क्या मम्मा? पूरी फैमिली होगी तो शायद वही ठीक लगेगा। हाँ, फैमिली में आई मस्त एकदम 2-3 दिन एंजॉय किया अच्छे से एकदम, फिर रह सकता है है ना? तो बैठ के मजाक मजो किया। हाँ, बैठ के मजाक मजो किया, सब कुछ या वो सब मिलेगा यहाँ पे ना। सो हमारा गाइड शुरू हो गया है। इतना रश है बेसिकली, और गाइड शुरू होता है 2:30 को, और गेट नंबर 7 पे जाके खड़े हो जाना है आपको। बोले श्री कृष्ण भगवान की, वृंदावन धाम की। तो ये जो हमारा पूरा परिसर है, यहाँ का नाम है गोवर्धन इको विलेज नाम से जाना जाता है, पर्यावरण सुसंगत ग्राम। तो मथुरा और वृंदावन का रिप्लिका बनाया है, मिनी वृंदावन बनाया है। सो बेसिकली एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है विच इज़ कॉल्ड एज द यमुना नदी। और जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करके आते हैं, आप गाइड के स्टोरी लाइनअप के पार्ट 2 पे आ जाते हैं। सो बेसिकली
मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बेसिकली कृष्ण भगवान का और उनकी माता का। कृष्ण भगवान का दूसरा नाम भी है दामोदर भी, इसलिए कहा जाता है बिकॉज रस्सी को हम कहते हैं दाम। वो उनकी माँ उन पे नाराज़ हो जाती है तो उनसे रस्सी से बांधती है, तो इसलिए उनका नाम दामोदर भी पड़ा गया था। जय जय राधे जय जय श्याम, 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 जय जय श्री वृंदावन धाम। हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 हरे। अब ऊपर वालों का उद्धार हो गया, नीचे वालों का कैसे होगा? नीचे वालों का होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? भगवान ने काले के पेड़ों पे क्या किया था? डांस किया था, नृत्य किया था। हम भी भगवान का नाम लेते डांस करेंगे, नृत्य करेंगे। करेंगे अवडल का डांस करने से नृत्य करना। हाँ, भगवान का नाम लेते लेते डांस करना है, नृत्य करना है। चलो करो मेरे साथ, चलो। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तो अभी टूर ख़त्म हो गया है। अब हम जा रहे हैं जो आरती होती है उसके लिए। सो एक आरती बैठेंगे, हाफ एन आवर की आरती, और उसके बाद फिर वहाँ से फिर घर पे। सो बहुत बड़ा जगह है, आपको पूरा एक्सप्लोर करने के लिए 1.5 घंटे लग ही जाते हैं। एंड गार्डन ही गार्डन है, पूरी हरियाली है, कहीं पे भी आप बैठ सकते हैं, कहीं पे भी आप घूम सकते हैं। बट यस, गंदा मत कीजिएगा, कोई चीज़ें मत फेंकिएगा, कचरे के डब्बे में फेंकिएगा। एंड यस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मेरे पीछे जो मंदिर है यहीं पे 4 बजे की आरती है और उसके बाद 4 बजे के बाद 6 बजे की आरती है। सो अभी हम 4 बजे की आरती के लिए वहीं जा रहे हैं। सो ना, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स यार, है ना। आने लायक है जगह दोस्तों, आना चाहिए आप लोगों को। गोवर्धन इको विलेज, वो काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी देंगे। मुझे भी कई चीज़ें पता नहीं थी कृष्ण भगवान के बारे में। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ भगवद गीता के आप अपना ज़िंदगी में डे टू डे एक्टिविटीज़ में हर एक चीज़ का सलूशन दिया हुआ है। जैसे एक लैपटॉप के साथ में या कोई भी हम चीज़ लेते हैं उसके साथ में एक मेन्यू मिलता है, तो उसी तरह भगवद गीता इज़ ऑल्सो अ गाइडेंस फॉर योर लाइफ। सो प्रसाद मिलता है, आई गेस ये शक्करपारे ही है। हाँ, शक्करपारे हैं। सो आई ट्राई इट आउट। क्रंची एंड नाइस, फ्रेश बने हुए हैं। गरम गरम है थोड़े। मामा ले रहे हैं और शक्करपारे ना खाए ना सारे खा लिए आपने? हाँ, मुंह पर देखा? कितना, हाँ वाह, इतने क्यों हाथ में लेके घूमना, कुछ पकड़ने सामने। मम्मी को शक्करपारे पसंद है इसलिए। 3 टाइप्स ऑफ रूम्स मिलते हैं यहाँ पे, कॉटेजेस, विला, और मेरे पीछे अगर देखोगे सो वहाँ पे। सो दीज आर नॉर्मल रूम्स। वीक डेज का 4000 रुपीज़ एंड वीकेंड्स का है 5000 रुपीज़ प्लस GST, दोनों का प्लस GST है। सो 3 टाइप्स ऑफ रूम, ऑल द सेम प्राइसेस। विला का भी वही है, कॉटेजेस का भी वही है, और जो मेरे पीछे है इंडिविजुअल रूम्स है वैसे, उसका भी वही प्राइसिंग है, ऑल विद AC। सो अगर आपको रहना है सो रिमेंबर, वीक डे का प्राइसिंग है 4000, वीकेंड का है 5000 प्लस GST। सो गोवर्धन इको विलेज में जैसे ही आप आएंगे, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल्स टू कम सिट। जबकि देखा जाए तो सभी टेम्पल्स बेस्ट ही होते हैं, बट मुझे ये अच्छा टेम्पल लगा था। यहाँ पे गुरुजी के साथ में हमने काफ़ी बातें भी की हुई है। एंड अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। यू कैन एक्चुअली स्पेंड द इंटायर डे, आपको पता ही नहीं चलता टाइम का। सो हमारा तो आज का पूरा गोवर्धन इको विलेज का पूरा टूर ख़त्म हो चुका हुआ है। एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंटिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। चीयर्स। गोवर्धन इको विलेज का पूरा टूर लेने के बाद और पूरा देखने के बाद हम आए कुछ खाने के लिए भगत तारा चंद में, और ऑर्डर किया है पाव भाजी। और आपने क्या ऑर्डर किया मामा?
और मेरी माँ ने ऑर्डर किया है रवा डोसा और मैंने ऑर्डर किया है लस्सी और बाद में थोड़ी सी जिंजर वाली चाय। और कुछ दूँगा आपको। तो देखते हैं पाव भाजी और रवा डोसा कैसा है। चलो आ गई, फर्स्ट खा के देखते हैं कैसा बनेगा। थोड़ा बटर, पाव फुल बटर 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 है। तो ये रहा बटर है। अच्छा बना ना। मस्त बना, यानी इसका मतलब मम्मी ने अगर अप्रूव कर दिया ना, बहुत अच्छा बना। भगत ताराचंद का पाव भाजी एक्चुअली हम लोग पहले भी कर चुके हैं ट्राई यहाँ पे। मैं तो खा चुका हूँ पाव भाजी। मेरे को पाव भाजी यहाँ की भगत ताराचंद की बहुत मीन्स ज़बरदस्त लगी है। तो अगर आप आ रहे हैं तो फॉर अ ब्रेक आप भगत ताराचंद में रुक सकते हैं, खा सकते हैं। मस्त है पाव भाजी, टू गुड। सर सुनो ना, अब ट्राई करेंगे रवा सादा डोसा। रवा सादा डोसा नहीं, चम्मच नहीं चाहिए, चम्मच की चाहिए। सांभर के लिए नहीं चाहिए ना, मुझे एक्चुअली पता नहीं क्यों मुझे सांभर ज़्यादा पसंद नहीं आता है, मुझे चटनी पसंद आती है। हाँ? अरे लो ना तुम लोग, ये मैं इतना सारा खाऊंगा ना, मैं चटनी का मंगा के। अरे झगड़ा मत करो, सब खाओ अच्छे से। तो सबको ये है, तो मम्मी ने बेसिकली ना पाव भाजी बहुत एंजॉय किया। शी लव द पाव भाजी। और अभी थोड़ा रवा डोसा बड़ा है, मुझे पता है, तो दैट्स व्हाई। तो शी इज़ लाइक शी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट। मैं बोला मैं हूँ। इतनी मस्त है यार, जबरदस्त, एकदम मस्त क्रिस्प क्रिस्प है ना। रवा सांभर नहीं बनाते। मेरे को एक्चुअली कोई भी साउथ इंडियन डिश में ना ज़्यादा मेरे को सांभर नहीं पसंद आता, मेरे को चटनी ही पसंद आती है। दैट्स माई, आई डोंट नो, दैट्स माई टेक। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा चटनी भी मंगवा दी है। हाँ ये हो गया, थैंक यू। ये लस्सी नहीं, लस्सी में ये मक्खन है, मक्खन है ये लस्सी और ठंडी लस्सी पीती नहीं, पर अच्छी बने ना, टेस्टी है। तो मॉम बेसिकली लस्सी नहीं पी भाई, बट मम्मी को लस्सी अच्छी लगी और मम्मी ने फिर मेरे को दे दी। मैंने अभी मैं पी रहा हूँ बाकी का। टू गुड। सो बेसिकली मैं चाय सिर्फ पीता हूँ ओनली अदरक, और परफेक्ट अदरक है, कड़क चाय है और कड़क मुझे पसंद आती है चाय। ज़्यादा मीठा नहीं, थोड़ा कम मीठा, अदरक थोड़ा ज़्यादा। बहुत अच्छी चाय है। अभी सब सोचते हैं कि बाबा इसमें तो लस्सी, भाई मेरा ये नॉर्मल है। मैं लस्सी चाय ये वो किधर भी घूमता हूँ तो मैं अच्छे से खाता पीता हूँ, ताकि यू नो अगर आप अपने पेट को अगर आप अपने पेट को प्रॉपर रखेंगे ना, तो ये आप पूरा दिन आराम से चल सकते हो, काम कर सकते हो। खाने पीने में ध्यान दो हमेशा, है ना, नहीं तो सर चकरा जाएगा। सो गोवर्धन से हार्डली 7-8 मिनट की दूरी पे ही है, हाईवे को लग के ही है, भगत ताराचंद पीछे। यू शुड कम, डेफिनेटली ट्राई। पाव भाजी बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया। लस्सी तो लाजवाब थी भैया, और चाय भी बहुत अच्छी। तो यानी कि इन शॉर्ट खाना बहुत बेहतरीन है, आना चाहिए आपको। अगर आप थके हुए हैं और ट्रैवल कर रहे हैं यहीं से, स्टॉप बाय, ट्राई आउट फ्रॉम भगत ताराचंद। चीयर्स।
सो गोवर्धन के बाद हम लोग आए थे, हम लोग का एक फ्रेंड है ना पालघर में, दिलीप के वहाँ पे, इसके यहाँ पे हमारा एक व्लॉग है, तो उससे कॉटन से मिलने को आए थे। सो वी कम हियर, जस्ट मॉम को जगह देखनी थी, तो दैट्स व्हाई वी केम हियर। Hey, Cotton, come here. So yeah, we've just come here, just ऐसे ही स्टॉप थोड़ी देर रुक के मम को दिखा के, और ये पूरा एक व्यू जो ये व्यू है इसको एक्सपीरियंस करके उसके बाद निकल रहे हैं। तो दिलीप के यहाँ पे फ्रेश उसने कोतमीर आ गया बेसिकली, सो एक दो निकाल रहा है अभी वो फ्रेश लेके जाने के लिए। नाइस, क्या बात है, तो बड़े बड़े पत्ते हैं मस्त। हाँ अभी उसका ये भी आ रहा है क्या स्मेल। बस हो गया इतना? हाँ काफी हो गया, बस नहीं, बस रहेगा वो उधर नहीं, लेकिन इतना नहीं चाहिए। हाँ क्या करेगा, हाँ बस हो गया इतना ही, इतना काफी है। मस्त है एकदम, फ्रेश एकदम। तो ये पूरा कोतमीर है। हाँ और ये वो वाला मेथी है। अच्छा, वो छोटा वाला, वो हरा वाला है ना, हाँ। वो मेथी है। बस हो गया इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर यार। हाँ बस फ्रेश कोतमीर आज खाने में डाल के ये खाएगा थोड़ा।